सो यार यो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका कैसी था नेक्स्ट वीडियो में। तो यार आज मतलब मैं फिर से आपको इवेंट्स और कुछ मतलब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो भाई ऑफ कोर्स आपने अगर मेरी पिछले वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने अपने सारे इवेंट्स मतलब ये जितने भी सारे नए आ रखे हैं, ये भी वाला भी और सारे के सारे मतलब एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। पर आज मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि विच करेक्टर विल बी बेस्ट फॉर यू। यस गाइस, अगर आपको अगर आपको मतलब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो समझ ही नहीं पाते कि भाई मैं रशर हूँ या फिर मैं कैंपर हूँ, तो उनके हिसाब से भी मैं करेक्टर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात तो हम मतलब करेक्टर बताएंगे, लेकिन उतने टाइम तक हम ये भी एक्सचेंज कर लेते हैं। मुझे लग रहा है सारे तो नहीं ले पाऊँगा मैं, थोड़े बहुत ही आएंगे तो शर्ट भी एक्सचेंज कर लेते हैं। और अवेतर लें, बैनर लें या फिर पहले ये लेते हैं, पिन ले लेते हैं पहले। ओके, इक्विप नहीं करेंगे अभी। तो मैं बोल रहा था कि हाँ, तो सबसे पहली बात, जिनको पता है कि भाई मैं कैंपर हूँ या फिर मैं रशर हूँ, उनके लिए सबसे अच्छा करेक्टर या तो आलोक होगा या फिर के होगा। ठीक है, ये दो करेक्टर बहुत अच्छे हैं रश के लिए। और यहीं पे आलोक के साथ आप कैम भी कर सकते हो। मतलब दोनों हीलिंग करेक्टर्स है तो ऑफ कोर्स रश और कैम दोनों के लिए बेस्ट है। अगर आपके पास मेडिकेट नहीं है तो ये आपकी हेल्प करेगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप एक थोड़ा मतलब घर पे बैठ के जैसे थोड़ी देर कैम करते हो या फिर मतलब अगर आप एक जगह पे टिक के बैठ जाते हो ना, तो आपको ये लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको HP EP दोनों देगा। ठीक है ना, मतलब आलोक की तरह नहीं है, इसमें रिचार्ज टाइम बहुत ज़्यादा। आलोक का एक्चुअली में रिचार्ज टाइम मतलब कूल डाउन टाइम 45 सेकेंड है, एंड इसका कूल डाउन टाइम बस 3 सेकेंड है। तो 3 सेकेंड में तो भाई मतलब A124 से भी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा कम है भाई इसका कूल डाउन सेकेंड। 10 सेकेंड है A124 का भी। तो चलो ये बात तो हो गई रशर की। रशर में आप इसे भी यूज़ कर सकते हो, ये एक्चुअली एक ऑलराउंडर है। ठीक है, ये आपको कैंप में भी मदद करेगा, रश में भी मदद करेगा। एंड आपको, अगर आप एक ऑलराउंडर हो कि आप कभी कैंप कर लेते हो कभी रश कर लेते हो, तो उसमें भी ये स्काइलर आपकी मदद करेगा। अगर आप हुकॉन्ग यूज़ करना चाहते हो तो आप हुकॉन्ग भी से भी जा सकते हो। तो मैंने टॉप 4 पे ये चारों करेक्टर्स रखे हैं। अगर आप आलोक आपके पास नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको नहीं लेना चाहिए आलोक। मैं अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, इतना भी कुछ बुरा नहीं है। बट अगर आपके पास ये स्काइलर और हुकॉन्ग नहीं है तो आपको स्काइलर, हुकॉन्ग और के लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये तो हो गया रश का। अब कैंप की बात करते हैं। तो कैंप का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि के और आलोक ये सबसे बेस्ट हैं। एंड साथ ही साथ अब मैं बोल रहा हूँ कि स्काइलर ऑलराउंडर है, क्योंकि सब चीज़ में बेस्ट है। तो इसलिए क्योंकि इसकी एक एबिलिटी है, जो इसकी फर्स्ट एबिलिटी है कि ये एक जोनिक वेव छोड़ता है सामने की डायरेक्शन में, जो कि 5 ग्लो वॉल्स को विद इन 100 मीटर्स ख़त्म कर सकती है। तो ये बहुत अच्छा है लॉन्ग रेंज में, और कैंपर्स एक्चुअली में लॉन्ग में ही खेलते हैं ज़्यादातर उन, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब यार मैं आपको सारे एक्टिव बताऊंगा, पैसिव कुछ नहीं बताऊंगा। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने पैसिव स्किल का साथ बता रखा है, बट मैं आपको सारे एक्टिव बताऊंगा जो भी आप इसमें से ले सकते हो। तो मैं तो, अगर आप मेरी बात करोगे तो मैं ये 3 करेक्टर लेने वाला हूँ, क्योंकि आलोक ऑफ कोर्स कोलैब में आया था, के कोलैब में आया था, एंड क्रिस्टोफर रोनाल्डो। तो भाई अब आप सोच रहे हो भाई क्रिस्टोफर रोनाल्डो मतलब CR7 क्यों ले रहा है भाई? कि भाई एक्चुअली में बात ऐसी है कि इसकी एबिलिटी भले इतनी अच्छी नहीं है, बट यार क्रिस्टोफर रोनाल्डो जिनको पता होगा तो ये बंदा बहुत अच्छा है, मतलब फुटबॉल प्लेयर भी बहुत अच्छा है, एंड वैसे भी ये बहुत अच्छा है। तो फिर इसलिए मैं क्रिस्टोफर रोनाल्डो लूँगा, और बाकी तीनों कोलैब के करेक्टर्स हैं, ये तीनों मेरे हिसाब से ले लेने चाहिए आपको। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास ये 2 करेक्टर है बस, और फिर आपको ये तीनों ही लेने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि ये जो है ये क्रोनो कैसे काम करेगा। तो यार ये क्रोनो आपको पता ही होगा कि एबिलिटी इसकी ख़त्म हो गई थी। तो कि भाई अगर ये मतलब अंदर से बाहर गोलियां नहीं मार सकता, और ना ही बाहर से अंदर आ सकते हैं गोलियां। तो वैसी इसकी एबिलिटी हो गई थी। पहले इसकी एबिलिटी थी कि बाहर से कोई नहीं मार सकता, बट ये अंदर से मार सकता है।
तो वो एबिलिटी को चेंज करके एबिलिटी कर दी गई है, तो अच्छी है वो भी। अगर आप जोसेफ के साथ जाना चाहते हो तो आप जोसेफ के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि ये आपकी मूवमेंट स्पीड को 20% इंक्रीज़ कर देगा अगर आप मैक्स लेवल यूज़ करोगे इसका। लेकिन जब आपको डैमेज पड़ेगा तभी। अब देखो गाइस, मैंने ये 5 कैरेक्टर नहीं लिए थे, इसलिए अब भाई क्या ही बोलूँ, इनकी एबिलिटी अब लग रहा है कि अच्छी हो जाएगी OB30 अपडेट में। अब बात तो मैंने आपको सारे के सारे कैरेक्टर्स के बारे में बता दिया जो भी आपको लेने चाहिए। अगर आपको इसके स्किल कॉम्बो के साथ भी जानना है कि भाई सबसे अच्छा स्किल कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा, हमें क्या यूज़ करना चाहिए सबसे अच्छा स्किल में, तो आप मैक्सिमम मेरी तरह भी यूज़ कर सकते हो। ये 3 स्किल्स लगा लेना स्काइलर के ऊपर, मैक्सिमम की, हयातो की और केली की। ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपको अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। बाकी आलोक पे तो आपका जो मन करे लगा सकते हो। अब आलोक की एक और बात है गाइस, अगर आपको कोई बंदा मतलब अगर जैसे आपको पता ही नहीं है कि आप रशर हो, कैंपर हो या कुछ भी हो, तो फिर आपको मतलब समझ नहीं आता आपको कि भाई मैं क्या करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ, आप तो सारी करते हो मतलब। तो इसके हिसाब मतलब इस हिसाब से आप एक ऑलराउंडर हो, और ऑलराउंडर में आपके लिए के और स्काइलर सबसे टॉप बेस्ट रहेंगे गाइस, स्काइलर। एंड आप हुकों के साथ भी जा सकते हो अगर आप चाहो तो, पर ये अगर आप एक ऑलराउंडर हो तो हेल्प बहुत ज़्यादा करता है, रश करते हो अगर आप, मतलब ऑलराउंडर हो आप पर ज़्यादातर आप रश करते हो, कैंप थोड़ा बहुत करते हो, तो ये आपकी हेल्प करेगा। नहीं तो आप आलोक के साथ जाना, क्योंकि ये आपको HP देगा। एंड ही मतलब कैंपर्स को तो HP चाहिए ही होती है जो ज़्यादातर कैंप करते हैं। एंड रश में भी ये बहुत हेल्प करेगा क्योंकि मूवमेंट स्पीड भी बढ़ा देता है। तो बाकी अब मैंने सब कुछ बता ही दिया है। अब गाइस बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि भाई मेरे को समझ नहीं आता मैं कौन सा करेक्टर लूँ। मेरे दोस्त मेरे को ये बोलते रहते हैं कि भाई तेरे पास ये नहीं है, ये देख मेरे पास आलोक है, क्रोनो है। तो फिर गाइस आपको अगर आपने एक करेक्टर भी ले लिया ना, तो फिर तो भी आप उन्हें बोल सकते हो कि भाई देख लो ये मेरे पास भी है। तो आप मेरे हिसाब से आलोक ले सकते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स आलोक की तो डिमांड अच्छी खासी है। ये बंदा अभी तक अच्छा खासा है, इसके एबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं करा गया है, तो आप आलोक के साथ जा सकते हो। नहीं तो फिर आप स्काइलर या फिर हुकॉन्ग के साथ जाना, क्योंकि स्काइलर ऑफ कोर्स कस्टम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कस्टम अगर आप उनसे बोलोगे कि कस्टम खेल लो, तो फिर स्काइलर आपकी बहुत हेल्प करेगा। एंड हुकॉन्ग भी आपकी उतनी हेल्प करेगा, बट स्काइलर से कम करेगा, क्योंकि स्काइलर आपको ग्लू लगाने पे ही HP दे देगा। तो यार फिर इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी दाव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ऑसम एंड बाय बाय।